हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, समय तथा दूरी का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 इसका कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट और 15 क्वेश्चंस किए थे। तो आज पार्ट 2 में इसके आगे के 15 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें ट्रेन के, बोट स्ट्रीम के और नॉर्मल जो सिंपल क्वेश्चंस आते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, वो सभी होंगे। और कल की क्लास में पार्ट 3 करेंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक जो है अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो ये क्लास आपकी सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट तीनों के लिए यूज़फुल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, दो स्टेशनों ए तथा बी के बीच चलने वाली एक ट्रेन जो दो स्टेशन के बीच में चलती है, ए और बी, अपने गंतव्य मतलब जहाँ पर उसका डेस्टिनेशन है वो 10 मिनट देरी से पहुँचती है। और इसकी गति जब इसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले वाले के लिए तो गति ये हो गई, और अगर 50 मिनट देरी से तब होती है जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो कल जो हमने क्वेश्चन किया था इसे शॉर्ट ट्रिक से, तो उसमें ये था कि एक तो जल्दी पहुंच रही थी और एक देर से पहुंच रही थी। इसमें दोनों ही अगर देर से पहुंचनी है तो हमें क्या करना है? स्पीड का तो हमें यही करना है, पहले मल्टीप्लाई 50 इंटू 30 अपॉन 50 माइनस 30 इंटू में। अब अगर दोनों ही देर से हैं या दोनों ही जल्दी से हैं तो हमें दोनों को माइनस कर देना। तो 50 बड़ा है, 50 माइनस 10 अपॉन, ये मिनट है और ये घंटा है तो इसको चेंज करने के लिए 60। जब एक जल्दी और एक देर था तब हमें दोनों को ऐड करना था। तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 0 से 0 कट हो जाएगा, तो 150 अपॉन 20 इंटू 40 अपॉन 6। तो ये 0 से 0 कट हो गया यहाँ पर, फिर 2 से 40 कट होगा 20 टाइम्स, फिर 10 और यहाँ पर 3 से ये 5 बार, तो 5 10 हो जाएंगे 50 किलोमीटर, ऑप्शन सी। एक क्वेश्चन 2, एक छात्र 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल पर सवार होकर अपने स्कूल 2.5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी गति बढ़ाकर 10 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है और 5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। अब ये वाला है जिसमें कि एक बार जल्दी पहुंच रहा है और एक बार देर से पहुंच रहा है। तो हमें पहले की तरह करना है, 8 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 8, क्योंकि बड़े में से छोटा हम माइनस करेंगे, यहाँ पर 10 इंटू 8 भी लिख सकते थे। इंटू जब हमारा एक जल्दी होगा और एक देर से होगा तो हमें ऐड करना, तो 5 प्लस 2.5 अपॉन 60 इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिनट है तो घंटे में चेंज करके अपॉन 60। तो ये 0 से 0 कट हो गया, तो 8 अपॉन 2 इंटू 7.5 अपॉन 6। 7.5 का यहाँ पर 0 हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 15 से कट कर लेते हैं, 15 5 से 75 और 15 4 से 60। फिर 4 से 8 कटेगा 2 टाइम्स और 2 से ये 2 कट गया, तो हमारा कितना आ जाएगा? जो स्कूल उसके घर से है वो 5 किलोमीटर दूर है, ऑप्शन 4। दो साइकिल चालक एक दिए गए बिंदु से एक वृत्ताकार ट्रैक पर, तो वो सर्कुलर ट्रैक है जिस पर क्रमशः 7 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम इनको क्या करते हैं? स्पीड को ऐड। यदि वृत्त की परिधि, तो जो वृत्त की परिधि सर्क्यूमफ्रेंस है वो क्या हो जाती है? दूरी, क्योंकि उसी पर तो चल रहा है। और कितने समय बाद में प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। अब विपरीत दिशा में है तो हमें इन्हें ऐड करना, तो 15 इक्वल्स टू 300 बटे टाइम, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 20 सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा इसमें 20 सेकेंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 80 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक ट्रेन पहले 60 किलोमीटर की दूरी तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। फिर बची दूरी कितनी हुई? जब टोटल 80 थी और शुरू में उसमें 60 किलोमीटर चल लिया, मतलब 20 किलोमीटर बची हुई है, उसको वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरी करती है। तो पूरी यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या होगी? अब हमें क्या पहले वाले के लिए भी टाइम निकालना है, दूसरे वाले के लिए भी टाइम निकालना है। तो टोटल एक साथ ही इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? टोटल जो डिस्टेंस है, स्पीड इक्वल्स टू होता है हमारा, तो हमारी ये आ जाएगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो तो हमारा हो गया 80। अब फर्स्ट वाले के लिए टाइम क्या होगा? टाइम इक्वल्स टू हमारा क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो फर्स्ट के लिए लेंगे हम तो 60 अपॉन 40, प्लस सेकंड के लिए लेंगे तो 20/20। ये तो हमारा 1 हो गया, ये हो जाएगा 3/2। तो 80 अपॉन 1 में जब हम 3/2 को प्लस करेंगे तो 5/2, ये हो गया हमारा 5/2। तो 16 2 कितने हो गए? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 3। दो रॉकेट एक दूसरे के पास पहुंचते हैं, एक 42,000 मील प्रति घंटा और दूसरा 18,000 मील प्रति घंटा की गति से।
वह 3256 मील भाग शुरू करते हैं तो वे प्रभाव से 1 मिनट पहले कितनी दूर थे या कितनी भाग पर थे। तो हमें इसका कोई यूज़ नहीं करना क्योंकि इतना तो वो शुरू करते हैं, हमें नॉर्मल निकालना है। अगर वो एक दूसरे के पास पहुंचते हैं मतलब वो एक दूसरे की साइड आ रहे हैं तो दोनों स्पीड ऐड कर देंगे। जब 42 में 18 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 60,000 इक्वल्स टू हमारी डिस्टेंस हमें निकालनी है और मिनट में दे रखा है और यहाँ पर था मील प्रति घंटे में, तो 1 मिनट को घंटे में चेंज कर लेंगे तो ये 0 से 0 कट हो जाएगा और यहाँ से कट हो जाएगा 1000। तो आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन 3 1000 मील। समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं, दोनों की लंबाई समान है, समान दिशा में 46 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समानांतर रेखाओं पर चल रही हैं। तेज ट्रेन 36 सेकंड में धीमी ट्रेन को पास करती है तो प्रत्येक ट्रेन की कितनी लंबाई है। अब इसमें हमें दे रखा है कि दोनों ही समान लंबाई है तो दोनों की हमने x मान ली तो टोटल दूरी जो है वो 2x हो जाएगी, ठीक है। और दे रखा है इसमें दोनों समान दिशा में चल रही हैं तो हमें गति को माइनस करना होगा, तो 46 में से 36 माइनस करेंगे तो 10। अब यहाँ सेकंड में है और यहाँ भी आंसर मीटर में है तो 5/18 की मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2x क्योंकि दोनों की दूरी अपॉन टाइम दे रखा है 36। तो हमारा ये हो जाएगा 2 से ये कट हो जाएगा 5 टाइम्स 18 2 सा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 इंटू 2 50 मीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। प्रत्येक खंबे के बीच स्थिर दूरी वाले 20 खंबे हैं, तो 20 खंबे हैं, 12वें खंबे तक पहुंचने में उन्हें 24 सेकंड का समय लगता है। तो अंतिम खंबा मतलब जो 20वां खंबे तक वो पहुंचेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब ये सोचिए जैसे कि अगर हमने मान लिए 5 खंबे हैं तो 1 2 3 4 5, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है जैसे x x x x तो जितने भी होते हैं उससे एक कम लेते हैं क्योंकि 1 2 3 4 तो 4 बारी तो हमें चलना पड़ा ना क्योंकि लास्ट में तो हम पहुंच ही गए। तो 12वें खंबे तक पहुंचने के लिए जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, हमने अगर एक के लिए x ले लिया तो 11x, तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड इक्वल्स टू हो जाएगा 11x अपॉन कितना टाइम था 24। अब हमें 20th पोल के लिए निकालना है टाइम, तो 20th के लिए जो टाइम निकलेगा वो कितना निकलेगा, डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसके लिए 19x क्योंकि 20 है अपॉन स्पीड कितनी है 11x इंटू 24 क्योंकि स्पीड तो सेम ही है। x से x कट हो जाएगा तो 9 इंटू 24 करके 11 को डिवाइड करके हमारा 11 से डिवाइड करके आएगा 41.45 सेकेंड। तो आंसर होगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 8 है बावर से 3.32 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक चलाई जाती है तो वह ध्वनि को 10 सेकंड बाद सुनता है तो ध्वनि की गति क्या होगी। स्पीड हमें निकालनी है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.32। अब ये किलोमीटर में है तो हमें मीटर में चेंज करेंगे 1000 की मल्टीप्लाई अपॉन टाइम है 10 सेकंड। तो ये 2 पॉइंट से तो 2 0 कट हो जाएंगे और इससे ये कट हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा 332 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन 3। स्थिर जल में नौका की चाल जो बोट की स्पीड है वो दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल स्ट्रीम की स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल के साथ, अब धारा की चाल के साथ है तो हमें प्लस करना होगा स्पीड को और अगर विपरीत होता तो हमें माइनस करना होता। तो टोटल जो स्पीड है वो हमारी 25 हो जाएगी इक्वल्स टू 100 किलोमीटर की यात्रा है अपॉन टाइम, तो हो जाएगा पूरा 4 घंटे, ऑप्शन ए। एक कार लखनऊ से मुंबई तक जाने में एक ट्रक द्वारा लिए गए समय से आधा समय लेती है। एक ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं और कार की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रक की गति क्या होगी। हमने कल की क्लास में भी ये कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि जो स्पीड है वो हमेशा टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो एक तरफ हमने कार ले ली, एक तरफ हमने ट्रक ले लिया। टाइम दे रखा है इसका कि ट्रक को समान यात्रा पूरी करने में 20 घंटे लगते हैं, तो ये तो टाइम हो गया। तो ट्रक को कितना टाइम लग रहा है 20 घंटे, तो उसे लगता है, इसमें भी ये भी लिख रहा है कि जो कार है उसे आधा समय लगता है। तो जब ट्रक को 20 घंटे लग रहे हैं तो कार को केवल 10 घंटे लगेंगे। अब इनका रेशियो क्या हो गया 1:2, टाइम का तो रेशियो हो गया 1:2, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा अपोजिट 2:1। अब स्पीड किसकी दे रखी है, हमें स्पीड दे रखी है कार की दे रखी है 120 किलोमीटर, तो हमारी 120 में 2 का डिवाइड कर दो डायरेक्ट तो हमारी ट्रक की निकल आएगी। तो ट्रक की कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए।
श्वेता जब अपनी गति को 24 किलोमीटर प्रति घंटा से 30 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ा देती है तो उसे निश्चित दूरी को तय करने में सामान्य समय से 1 घंटा कम लगता है। तो श्वेता द्वारा तय की जाने वाली दूरी, तो या तो यही है कि इक्वेशन बना के करेंगे तो वो लॉन्ग हो जाएगा, इसी टाइप से रेशो निकाल के करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है हमें स्पीड का, श्वेता की पहले 24 है, फिर उसने कर दी 30, तो 6 4 और 6 5 तो 4:5 हो गई स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा अपोजिट 5:4। अब इसमें ये दे रखा है कि अब उसे अगर वो उसने बढ़ा दिया तो उसे 1 घंटा कम लगेगा। तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर 1 का डिफरेंस हो गया, और इनके जो रेशो में है वो भी 1 का डिफरेंस है। तो जो आमतौर पर जो पहले उसे टाइम लग रहा था, पहले दिख रहा है हमें कितना टाइम लगेगा उसे 5 घंटे का, और बाद में उसे कितना टाइम लग रहा है 4 घंटे का। तो अगर बाद का पूछते तो 4 घंटे आता, पहले का पूछा है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 आवर्स। दो स्थानों आर व एस के बीच की दूरी जो है वो 42 किलोमीटर है। अनीता आर से एस की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से चलना शुरू करती है। समान समय पर रोमिता समान गति से वो एस से आर, मतलब ये तो आर से एस जा रही है और रोमिता एस से आर आ रही है, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वो 6 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो रोमिता की गति हमें बतानी है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। इसकी दे रखी है 4 और रोमिता की हमने एक्स ले ली क्योंकि वो तो हमें निकालनी है। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 42 है और टाइम कितना लग रहा है 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी डायरेक्ट 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। एक चोर भागू राम को पुलिसकर्मी पकड़ सिंह। एक चोर है जिसका नाम है भागूराम और पुलिसकर्मी जो पुलिसमैन है उसका नाम क्या है पकड़ सिंह 200 मीटर की दूरी से ही देख लेता है। एक दूसरे को देखने के बाद वह दौड़ना शुरू करते हैं। अब जैसे चोर यहाँ पर है और यहाँ पुलिस वाला है तो वो उसकी डायरेक्शन में ही दौड़ेगा जिस डायरेक्शन में चोर है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम ही होगी। 5 किलोमीटर प्रति घंटा में गति से भाग रहा भागूराम, मतलब जो चोर है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भाग रहा है, और जो पुलिस वाला है पकड़ सिंह वो कितनी किलोमीटर प्रति घंटा से भाग रहा है 7। तो वो कितनी दूरी पहले तय कर लेता है। अब जो दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो दोनों की जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 2। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पर मीटर में दूरी दे रखी है, तो इसे 5/18 कर लेंगे इक्वल्स टू कितनी हमें दूरी दे रखी है 200/t। टाइम हमें निकालना है तो 2 से कटाएगा 100 टाइम्स और 5 से कटेगा ये 20 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगी जो t की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी हमारी 360 सेकेंड। तो ये यहाँ पर शायद मिसप्रिंट हो गया, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 360 सेकेंड। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक ट्रेन बी उस दिशा में चल रही दूसरी ट्रेन सी को 2 मिनट में पार कर देती है। यदि ट्रेन बी और सी की लंबाई 100 मीटर और 200 मीटर है तो ट्रेन सी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो ये जब एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं तो उसकी तो 120 है, दूसरे की हमने x मान ली तो 120 माइनस एक्स, टोटल दूरी 300 है, बट हमें निकालना ही किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसे अपॉन 1000 कर देंगे इंटू 2 मिनट को जब घंटे में करेंगे तो 60 का डिवाइड, तो ये 3 जीरो हमारी कट हो जाएंगे और 2 से 3 टाइम्स, तो 120 माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 9। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 में से 9 घटाकर 111, तो जो ट्रेन सी की गति है वो हो जाएगी 111 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन 1। एक नाव पानी में धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 75 किलोमीटर और अनुकूल में मतलब उसी की दिशा में 1.5 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। तो दोनों की अलग अलग स्पीड निकाल लेंगे। फिर शांत जल में नाव की चाल निकालनी है जिसका हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि दोनों की स्पीड निकाल के उसका एवरेज कर देंगे। तो पहले वाले की स्पीड जो है वो कितनी आ जाएगी 75/3 और सेकंड वाले की क्या आएगी 60/1.5 और अपॉन में हमें करना है 2, तो ये हो जाएगा 25 और ये पॉइंट हटा के ये हो जाएगा 40। तो 25 + 40 कितना हुआ हमारा 65/2 मीन्स 32.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद वह 5 मिनट आराम करता है तो 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लगेगा। अब वो हर किलोमीटर के बाद जब 1 किलोमीटर के बाद आराम कर रहा है तो 5 है, तो इसी टाइप से करेंगे जैसे वो खंबे वाला था। तो जो उसका पूरा रेस्ट का टाइम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 बार ही तो करेगा, तो 4 इंटू हो जाएगा 5 मतलब 20 मिनट तो उसने रेस्ट किया। अब कितना टोटल हमें निकालना है, टोटल टाइम कितना होगा। तो इसमें दे रखा है 5 किलोमीटर की दूरी और
कितना है 5/10 इंटू हम क्या करेंगे, इसको मिनट है तो हमें चेंज करना होगा क्योंकि मिनट में निकालना है हमें। दोनों किलोमीटर में तो सेम है, लेकिन इसको करेंगे तो 60 की मल्टीप्लाई +20 इसलिए करेंगे क्योंकि वो जो रेस्ट टाइम है वो निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 30 + 20 50 मिनट, ऑप्शन बी। किसी खेल के एक मैदान में जॉगिंग ट्रैक की परिधि 726 मीटर है। प्रदीप और उसकी पत्नी समान बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं और एक दूसरे की विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 3.75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं। तो वे कितनी देर में मिलेंगे? अब जब दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो दोनों की ऐड कर देंगे, तो 4.5 और 3.75 को जब ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 8.25 इंटू 5/18 क्योंकि चेंज करने के लिए, और पॉइंट हटा के इंटू हो जाएगा 100 = 726 मीटर दूरी और टाइम हमें निकालना है। तो अब इसे कट करेंगे कि किस किस से हमारा कट हो सकता है। 11 से कट कर लेंगे इसे, 11 7 जा, फिर 11 5 से, यहाँ पर 11 से कट करेंगे तो 66, फिर 5 से कट कर देंगे इसको 20 टाइम्स, फिर हमारा 5 से 4 जा और ये हो जाएगा 5 से कितनी बार कट 15 टाइम्स कट। ठीक है, अब यहाँ तक तो हमारा आ गया, ये हो गया 15 और ये 66, तो 3 5 जा 15 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 22 बार कट। अब इसके बाद तो आगे हम इसको वो तो कर नहीं सकते, तो हमारा क्या क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5 ऊपर में, और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब यहाँ तो 22 है 22/4 इंटू 18/5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.28 मिनट। मल्टीप्लाई कर लेंगे तब उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 5.28 मिनट, ऑप्शन डी। एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात जो है 16:5 है। तो एक तो ट्रेन हो गई और एक कार हो गई, इनकी स्पीड का जो रेशो है वो है 16:5। तो टाइम का रेशो अपोजिट हो जाएगा, 15:16 हो जाएगा। और एक बस और है जो 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो बस की स्पीड निकाल लेते हैं, तो 480/8 तो कितनी हो गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो बस की गति है, बस का भी अब आ गया, बस की गति जो है वो रेलगाड़ी की गति की 3/4 है। तो बस की तो हमें दे रखी है, तो बस में हम रेलगाड़ी की निकाल दें तो 3/4 है, तो उल्टा हो जाएगा 4/3। तो कितनी आ जाएगी हमारी रेलगाड़ी की, इसका मतलब जो ट्रेन है इसकी कितनी स्पीड आ गई हमारी 80, जबकि इसका रेशो जो है वो है 16। तो क्या करेंगे 80/16 इंटू हमारा कितना हो जाएगा 15, क्योंकि हमारी ये कार की स्पीड आ जाएगी। तो कार की स्पीड आ गई हमारी 75, जबकि इसमें पूछा है कि कार की दूरी। अब स्पीड भी पता है, टाइम भी पता है, तो दूरी निकाल देंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 75 में 6 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आंसर हो जाएगा 450 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अपनी सामान्य गति से चलने पर रेलगाड़ी अपने गंतव्य पर 3 घंटे देरी से पहुंचती है। सामान्य गति से वह यात्रा पूरी करने में उसे कितना टाइम लगेगा? तो अगर वो उसने सामान्य की, यहाँ पर ये मिसिंग हो गया, ये है सामान्य की 2/3, 2/4 गति से चलने पर। तो ये 2/3 जब हम गति से चलेगा तो इसका मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, लेकिन उसे 3 घंटे लेट हो रहा है। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2st/3 फिर 2s, क्योंकि इक्वल्स टू हो गया हमारा डिस्टेंस। और जब वह सामान्य गति से चलेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा s = d/t, तो d की वैल्यू st। अब st को जब हम इक्वल रख देंगे 2st/3 + 2sk, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा st/3 = 2s। s से s कट हो गया तो t की वैल्यू आ जाएगी 6 घंटे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को 18 सेकंड में पार करता है। यही बस 4 सेकंड में एक खंबा पार करती है। तो बस और उस व्यक्ति की गति का अनुपात तो डायरेक्ट हम निकाल देंगे, क्योंकि जो टाइम है वो अपोजिट में होता है, तो बिल्कुल इनका बस रेशो हमें निकाल देना है। तो कितना आ जाएगा रेशो 9:2। तो जो क्योंकि बस का पहले पूछा है, बस और उसकी गति का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 9:2, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास में हमने ये पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब कल की क्लास में पार्ट 3 में हम बोट और स्ट्रीम के ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।